बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात बॉर्डर से आ रही है। गुजरात में भी जंगी मॉक ड्रिल की तैयारी कच्छ में की जाएगी। युद्ध की मॉक ड्रिल बनासकांठा में भी होगी। जंगी सायरन की ये ड्रिल है। जैसे ही सायरन बजेगा, बॉर्डर इलाके में रहने वाले गांव वालों को अपने आप को कैसे महफूज करना है, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को कैसे वहां पर अपने आप को सुरक्षित करना है, सिविल डिफेंस के तमाम सहयोग के साथ ये ड्रिल कराई जाएगी। जंगी सायरन के बीच राजस्थान से भी बड़ी खबर। राजस्थान के बॉर्डर एरिया में मजबूत बंकर बनाए जा रहे हैं। कंक्रीट और लोहे के ये बंकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सेना साथ में मिलकर तैयार कर रही है। इन बंकरों को रेगिस्तानी टीले के सबसे ऊपर बनाया गया है। एक बंकर में कम से कम 10 से 12 लोग रह सकते हैं। एक रिपोर्ट राजस्थान बॉर्डर से हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य की। सरहद से लेकर सड़क तक निगरानी रखने के लिए नए बंकरों का निर्माण किया गया है और मजबूत बंकरों को बनाया गया। ये देखिए एक बंकर। अब इस बंकर में एक लोहे की शील्ड, आप देखिए, ये इस तरीके के बंकर बनते हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती है कि आम लोगों को या कि गांव के लोगों को छिपाना हो, शेल्टर देना हो या निगरानी रखनी हो, तो इस तरीके के बंकरों का निर्माण किया जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ से व्यू, ये सामने सड़क है। इलाका कौन सा है ये हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन सरहद के आसपास इस तरीके के तमाम नए बंकरों का निर्माण कराया जा रहा है। ख़ास तौर पे ये बंकर उन लोगों के लिए बन रहे हैं जो यहाँ पर गांव में लोग रहते हैं और उनको इमीडिएटली शेल्टर की ज़रूरत हो, तो इस तरीके का मजबूत बंकर बनेगा जिसमें कई लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बंकर में निगरानी रखने के लिए यहाँ पर तैनाती होगी और सुरक्षा के मद्देनज़र आप देखिए मजबूत शील्ड की ये लोहे की ये ढाल के तौर पर ये बनाया गया है कि अगर कोई इसमें होता भी है, सेना का कोई आदमी यहाँ पर होता है, तो इसको इस शील्ड को कवर अप कर दिया जाएगा ताकि यहाँ से सामने से कोई देखा ना जा सके। और इस तरीके के बंकर अलग अलग जगहों पर निर्माण किए गए हैं, लेकिन इस तरीके के बंकरों का निर्माण इस बात का संदेश है कि सेना जिस तरीके से सरहद पर मुस्तैद है, उसी तरीके से आम जनता के लिए सजग भी है कि अगर कोई युद्ध जैसी स्थिति होती है तो आम जनता किस तरीके से सुरक्षित रहे। देश का सिपाही देश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर कोशिश करता है। ये बंकर आप देखिए चारों तरफ से खुले हैं। ये साइड आप देखिए, इस तरीके से यहाँ पर अगर इस बंकर में तैनाती होती है तो सामने जो लोग रहेंगे यानी सेना का जवान हथियार के साथ ये खुले हुए हैं और इतनी मोटी शील्ड है और जिस जगह ये बना है किसी की नज़रों में नहीं आ सकता। कनेक्टिविटी यहाँ से साफ दिख सकती है कि सामने से कौन आ रहा है या किस तरीके से छिपा जा सकता है। और बड़ी बात ये कि आसपास के गांव के जो लोग हैं वो इस बंकरों में आराम से छिप सकते हैं। यानी तैयारी पूरी है। सरहद पर बीएसएफ ने और आर्मी ने बेजोड़ तैयारी कर रखी है और सरहद के अलावा सुरक्षित रहने के लिए भी तैयारी कर रखी है। यानी सेना मनोबल किसी का कम नहीं कर सकती है। आम जनता को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देश की सेना सीना तान के उनके लिए सरहद पर मौजूद है और ठीक उनके साथ कदम ताल कर रही है। हर हाल में देश के लोग सुरक्षित रहेंगे और उसके लिए तैयारी भी बेजोड़ हो रखी है। जंग के सायरन के बीच जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन हुआ है। कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुशीपोरा में चेकिंग के दौरान आतंकवादियों के साथ ही गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से हथियार, गोला बारूद के साथ ही एक पिस्टल, एक ग्रेनेड, 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जंगी सायरन की आवाज के कारण पाकिस्तान की रूह कांप रही है। पाकिस्तान धोखे और फरेब पर उतर आया है। पंजाब में पाकिस्तान की नापाक साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर आपके सामने। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश नाकाम कर दी गई है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने सेंट्रल जांच एजेंसियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर आतंकियों के हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। टिब्बा नांगलकुला रोड के जंगलों में पुलिस ने 2 आरपीजी, 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, हैंड ग्रेनेड और एक वायरलेस सेट बरामद किया है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि यह हथियार स्लीपर सेल लाए थे और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रही थी ताकि यह हथियार आतंकियों तक पहुंचाया जा सके। समंदर में भारतीय नेवी को नई ताकत मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया गया है। तस्वीर आपके सामने। इसे डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर विकसित किया है।
इसे विकसित करने में भारत डायनामिक्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम और अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड हैदराबाद ने अहम भूमिका निभाई है। रक्षा क्षेत्र में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये माइन पानी के नीचे के खतरों से निपटने में नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगी। बहुत जल्द इस माइन को इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा।